नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सरिया गांव को ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रशंसा करेंगे। विनोद सिंह प्रधान प्रतिनिधि बलिया दोबाड़ा ब्लॉक की ग्राम सभा सरिया से नवनिर्वाचित प्रधान विनोद सिंह प्रधान प्रतिनिधि हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान विनोद सिंह प्रधान प्रतिनिधि की जीत हुई है और सरिया गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान विनोद सिंह प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सरिया की एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। विनोद सिंह प्रधान प्रतिनिधि प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं एडवोकेट विनोद कुमार सिंह, ग्राम प्रधान सरिया। जी, इस बार आप आपको पत्नी? इस बार मेरी पत्नी चुनाव जीती है। जी बताइए, हमने जानना चाहते हैं कि ये पहली बार है या लगातार आपके चुनाव रहे हैं? 2 बार चुनाव लगातार मैं प्रधान रहा और उसके बाद इस बार तीसरी मतलब पहली बार मेरी पत्नी हुई है। जी, पहली बार आपकी पत्नी हुई है। गांव की जनता ने आपको लगातार 3 बार सेवा करने का मौका दे दी। तो हम जानना चाहते हैं ये आपके गांव के चर्चित विकास के मायने में जिले में नहीं, जिले के बाहर भी हुआ आपका। जिस तरह छोटी आबादी के अनुसार भी आपने जो काम कराए गांव में, चाहे पंचायत भवन से लेकर कुछ भी हो, तो इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक रही। तो क्या इससे अच्छी इस बार भी पहल होगा आपकी? देखिए, तीसरी बार चुनाव जीतना भी बहुत आसान नहीं है। लगातार जनता के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते हैं। हो सकता है लोगों के मन में भी रहा हो कि कुछ और नए चेहरे आए तो इससे भी अच्छा काम हो। लेकिन लगातार 3 बार सरिया की जनता ने जिस प्रकार से दुलार, प्यार और सहयोग देकर के पुनः सेवा का मौका दिया है, मैं इस गांव सभा के सभी मतदाताओं का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और जो भी विकास का कार्य हमने किया है, ठीक है, मेरा मत प्रतिशत जरूर घटा है, लेकिन फिर भी तो लोगों का दुलार मिला तो भी तो प्रधान हुआ। इसलिए काम के प्रति कहीं से कोई लापरवाही नहीं होगी। विकास की जो गति थी, वो जो अपने लोग सहयोग किए हैं, उनके मनोबल को बढ़ा करके फिर उसी प्रकार से विकास की रेखा को खींचा जाएगा और विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। जी जी, जिस तरह आपकी जो जीत हुई, जितनी वोटों की हेरफेर हुई, आसपास के तमाम गांवों में सर्वे किया गया, चाहे उनसे बात की गई जो वर्तमान प्रधान जीते हैं, या लोगों से बात की गई, उनका मनोबल डाउन हो गया। उनका ये कहना है जो जिले में चाहे आसपास गाजीपुर हो तो ऐसा विकास नहीं हुआ होगा। जो छोटी आबादी के अनुसार उन्होंने ऐसा किया, उनके मनोबल डाउन गिर चुका है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है लोग दारू मुर्गे पर ही वोट देते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट नहीं देते हैं। देखिए, यह कहना ठीक नहीं है कि जनता दारू मुर्गे पे और पैसे पे वोट देती है। और मैं सारे जीते हुए प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि अपना कहीं से मनोबल कमजोर न होने दें और यह न सोचे कि सरिया में बहुत काम हुआ तो उस प्रकार से यहाँ लोगों ने मत नहीं दिया। लेकिन काम का ही तो यहाँ वजूद रहा। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग हो सकता है किसी वजह से दूर हुए, लेकिन काम का ही तो वजूद रहा कि फिर तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया। इसलिए जनपद के सारे प्रधानों से आग्रह करूंगा कि ये न समझे कि कहीं आपका मेहनत किया हुआ, कहीं आपका परिश्रम किया हुआ और काम किया हुआ समय व्यर्थ जाता है। लगन और मेहनत से बिल्कुल काम करनी चाहिए। और सारे जनप्रतिनिधियों से पुनः मैं आग्रह करते हुए कहूंगा कि यह सरिया का विकास जिस प्रकार से वो देख रहे हैं कि सरिया में बहुत ही विकास हुआ, उस हिसाब से लोगों ने मत नहीं किया, तो इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर अच्छा काम किया जाए तो उसका प्रतिफल अच्छा होगा। ईश्वर कहाँ से उसकी, भगवान कहाँ से उसका आशीर्वाद मिलेगा। और यही वजह रहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी मैंने अच्छा काम किया था, मेरे लोग अच्छे थे, तो पुनः जनता ने सेवा का मौका दिया है और मैं उसी उत्साह के साथ अपने गांव का विकास करूंगा। और जो आप कह रहे हैं कि जनता में
मतलब वो जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो मायूस हैं कि सरेआम में इतना काम हो, उसके बाद भी लोगों ने उस प्रकार से मत नहीं दिया। ये तो है, लेकिन कहीं से इसकी समीक्षा करनी होगी, हम लोगों को करनी चाहिए कि आखिर इस प्रकार से लोगों के मन में यह बातें क्यों आई। लेकिन यह सोच करके कि हम अब विकास नहीं करेंगे, अब काम नहीं करेंगे और हम उत्साहित नहीं रहेंगे, तो इससे जनता का जो जिन लोगों ने उत्साह भर के अन्य प्रतिनिधियों को जिताया है उनका मनोबल डाउन होगा। इसलिए जिन लोगों ने सहयोग किया है उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा जनपद के तमाम प्रधानों से कि सरेया का उदाहरण जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रधान जी ने अच्छा काम किया है, मैं पुनः फिर अच्छा काम करूंगा और सारे लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो भी उत्साह के साथ काम करें। निश्चित रूप से की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है और उसका प्रतिफल मिलता ही है। जी, आपके कहने का तात्पर्य है आप उससे बेहतर आप लगेंगे अपने गांव को विकास करने के लिए? बिल्कुल लगूंगा। मैंने तो देखिए कुछ कमियां होती है, जब आदमी एक ऐसे नजरिए से देखता है कि सारे लोगों को एक समान देखता है, तो मैंने ऐसा किया, सारे लोगों को एक तरफ देखा, सारे मोहल्लों को गलियों को, रास्तों को हर प्रकार से हमने ये समझा कि सारे लोग, जहाँ 94% मत मिलता हो वहाँ व्यक्ति यह भूल जाता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है। इस उद्देश्य से हमने काम किया। थोड़ा सा इसका प्रतिफल लोगों को लग रहा है कि अच्छा नहीं रहा। और अब एक बात मेरे भी जहन में आई है कि काम सबके लिए करना है, लेकिन जिस प्रकार से जिन लोगों ने जितना अथक परिश्रम मेहनत करके इस संकट की घड़ी में सहयोग किया है उन लोगों का विशेष स्थान और महत्व होना चाहिए। राजनीति में नहीं, परिवार में, समाज में, हर जगह जिस प्रकार से जो लोग सेवा भाव से जिस संस्था या समाज को चलाते हों उसमें जो विशेष लोग हों उनको विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी कल प्रधानों को संबोधन में कह रहे हैं कि आप सबके प्रधान हुए हैं, कोई पक्षपात नहीं करना है, सबका साथ सबका विकास सरकार का नारा है, तो इससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं पूज्य मुख्यमंत्री जी से यह अपनी पीड़ा को अवगत कराते हुए ये भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हर प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। जहां आदमी ये समझेगा कि सब मेरे लिए बराबर हैं, वहां अपने कार्यकर्ता मायूस होंगे और पार्टी का और समाज का नुकसान होगा। इसलिए काम तो सबका हो, लेकिन जिसने जितनी मेहनत की है, जिसने समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा काम किया है, उस व्यक्ति को अलग से महत्व मिलना चाहिए। यही मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ही महीने रह गई है, तो आप योगी जी से क्या चाहते हैं? क्या आपकी कुछ मांगे हैं अपने ग्राम सभा के लिए? देखिए, अभी योगी जी संबोधन में अपने कह रहे थे कि एक प्रधान जी जो है चौथी बार प्रधान हुए हैं, वह इस बार निर्विरोध हुए हैं। योगी जी ने उनकी काफी सराहना की, उस गांव के लोगों को विशेष धन्यवाद दिया। मेरे मन में भी उत्साह था कि मेरे काम के प्रतिफल पे लोग मुझे भी इस प्रकार का आशीर्वाद दिए होते तो शायद मैं भी योगी जी से सम्मानित हुआ होता। लेकिन मैं इस सरकार निर्विरोध जिस गांव में चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम सभा को विकास करने के लिए एक्स्ट्रा धन देती है, 35 लाख रुपए देती है। जी, यही सोच थी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रधान का नाम लिया तो पूरे प्रदेश में उस गांव की चर्चा हुई। मेरी भी सोच थी, लेकिन चूंकि हो सकता है कहीं से मेरी चूक रही हो जिससे मैं उस तरह का अपने गांव में वातावरण तैयार नहीं कर पाया, इसका मलाल है। लेकिन अपने काम के बल पे मैं चाहूंगा कि मैं भी योगी जी और इस सरकार के इर्द गिर्द रहूं और मेरी कामों की सराहना और चर्चा हो। और माननीय योगी जी जिस प्रकार से उस प्रधान जी की चर्चा किए हैं, मैं चाहूंगा और प्रयास करूंगा कि मेरे काम के बल पे मेरी भी चर्चा सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हो। जी, तो ये माना जाए आने वाले 5 साल में आपने ऐसा कार्य करेंगे जो योगी जी भी या कोई भी सरकार आए आने वाले आपकी चर्चा करे और सम्मानित करे। देखिए, मायूस और निराश होकर के आदमी समाज की सेवा नहीं कर सकता। मन में पीड़ा होती है कि हमने इतना किया, उसके बाद उस प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। हो सकता है कहीं मेरी ही कमियां रही हो जिस सारे लोगों को खुश नहीं रख पाया। और मेरा प्रयास रहेगा कि चाहे जो भी सरकार आए उत्तर प्रदेश में, चाहे जिसकी सरकार रहे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी रहे, चाहे अखिलेश जी रहे, मैं चाहूंगा कि अपने विकास के बल पे, अपने काम के बल पे हर सरकार में, जिस प्रकार से माननीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरे काम के बल पे 2 बार मुझे पुरस्कार मेरे गांव को देकर के 8-8 लाख का सहयोग किया है, मैं यह अपने लोगों के, अपने सहयोग करने वाले लोगों
का आभारी हूं कि उनके बल पे पुनः काम करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा कि चाहे जिसकी भी सरकार रहे, हमारा सरैया का नाम उस सरकार में गिना जाता रहे और मेरा सरैया का नाम रोशन होता रहे। जी, आपके गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव से कोई डेथ हुई है किसी के? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। हम लोग साफ सफाई और गांव को सुंदर बनाने का जो एक अपना संकल्प और सपना लेके चले थे, उसका प्रतिफल मिला है। मेरे सारे गांव के लोग बिल्कुल स्वस्थ और कुशल हैं और भगवान से उम्मीद करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा कि यह महामारी का जल्द अंत हो और मेरे ग्राम का कोई भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित न हो। जनपद बलिया में कुछ ही लोग ऐसे प्रधान हुए जो राष्ट्रपति पुरस्कार पाए अपने कार्यों से, तो क्या आपका भी इस कार्यकाल में ऐसा कार्य होगा जो राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिल सके? कि मेरा लगातार प्रयास है। मैंने कहा कि मैं कहीं से मायूस और निराश नहीं हूं। चाहे जनता या चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कह लें कि सरैया के प्रधान को उसके किए हुए काम का प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन पुनः मैं विश्वास दिलाता हूं आपको और अन्य प्रतिनिधियों से आग्रह भी करता हूं कि अगर जोश कम हो जाए, अगर काम करने की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति निराश